मुल्क में बदतरीन अफरा तफरी की सूरत हाल है। देश को खाने के लाले पड़ गए। अब ये उजड़ा चमन बदतरीन मुआशी बहरान से दो चार है। अमरीकी करेंसी ने रुपए को निढाल कर दिया। डॉलर के कदर में मुसलसल इजाफा, डबल सेंचुरी से सिर्फ एक स्कोर की दूरी पर। क्या हालात पैदा कर दिए यहाँ पे, पता चला कि डॉलर 200 रुपए का हो गया, आज 196 का उन्होंने कर दिया है। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल अनिमेश रिएक्शन पे। उम्मीद है आप सब खुश होंगे। फ्रेंड्स, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाले सारी वीडियो की अपडेट्स तुरंत मिल जाए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। डॉलर जो कि मजीद तगड़ा हो रहा है, डबल सेंचुरी जो डॉलर ने कर ली है, और क्या वजह है इसकी वजूहात भी हम जानेंगे कि रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया है डॉलर। देश को खाने के लाले पड़ गए। अब ये उजड़ा चमन बदतरीन मुआशी बहरान से दो चार है। हुकूमत के पास तेल की दरामद के लिए गैर मुल्की करेंसी की किल्लत है। तेल की कमी के बायस बिजली की भी शदीद कमी का सामना है। हुकूमत के खजाने में जो रिजर्व्स हैं उसमें कुछ भी बाकी नहीं बचा। बहुत अजीब और गरीब सूरत हाल है। बातें की जा रही हैं कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, खुदा ना खास्ता। डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला ना थम सका। डॉलर की कीमत में इजाफे और पाकिस्तानी रुपए की कदर में कमी का सिलसिला जारी है और एक मौके पर इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 26 पैसे के इजाफा हुआ, जिसके बाद डॉलर 199 रुपए का हो गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की डबल सेंचुरी हो गई, 200 रुपए से भी तजावुज कर गया। जबकि आज ही वजीर आजम ने दरामदात और बरामदात में तिजारती खसारे के फर्क की वजह से लग्जरी अशिया की इंपोर्ट पर पाबंदी आयद की है, जिससे रुपए की कदर में मजीद कमी नहीं होगी। वजीर आजम ने लग्जरी गाड़ियों और कॉस्मेटिक्स के सामान समेत दीगर गैर जरूरी अशिया की इंपोर्ट पर पाबंदी आयद की है, जिस पर फौरी अमल दरामद के लिए अहकाम जारी कर दिए गए हैं। मुल्क में बदतरीन अफरा तफरी की सूरत हाल है। महंगाई का सुनामी अवाम को गर्क करता चला जा रहा है। बिजली का तातुल ऐसा है कि तिब्बी अमले को अस्पतालों में टॉर्च जलाकर मरीजों का इलाज करना पड़ रहा है, वो भी ऐसे हालात में कि बहुत सी अद्वियात जो दरामद होती थी अब दस्तयाब ही नहीं है। चावल जो इस देश की पहचान हुआ करता था, लेकिन महंगाई ने चावल को भी अपने घेरे में ले लिया और इसी का असर है कि चावल 93% तक महंगे हो गए। इस देश के रुपए की कदर में शदीद तरीन कमी हो चुकी है। इस देश का एक और सर का दर्द 7 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज है जो इसे इस साल देना है। और मुआशी माहिरीन क्या बताते हैं कि हुकूमती बद इंतजामी, नाकाबिले बर्दाश्त कर्जे और टैक्सों में कटौतियों ने बहरान को मजीद संगीन कर दिया। अब फारूक सलीम साहब, ये जो डॉलर डबल सेंचुरी अपनी कंप्लीट कर गया है, आज ओपन मार्केट में हम देख रहे हैं कि 200 रुपए से भी ज्यादा पर वो फरोख्त हो रहा है, इसकी बुनियादी वजह है क्या? 3 बुनियादी वजूहात अगर सामने रख लें। पहली वजह तो ये है कि इस वक्त दुनिया में डॉलर जो है वो तकरीबन सभी करेंसीज के सामने वो स्ट्रेंथन हो रहा है, वो अपनी वैल्यू गेन कर रहा है। और उसके पीछे वजह यह है कि अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है उसने तारीख में सबसे तेजी से अपना जो शरह सूद बढ़ाया है, उसके नतीजे में यूएस डॉलर वो यूरो के सामने भी चढ़ रहा है, वो जापानीज येन के सामने भी चढ़ रहा है, वो स्वीडिश क्रोना के सामने भी चढ़ रहा है, वो तकरीबन दुनिया की सारी करेंसीज के सामने चढ़ रहा है। और फिर आप समझिए कि रुपया भी उसके सामने कमजोर हो रहा है। ये एक वजह है। दूसरी वजह यह है कि इस वक्त खास तौर पे पिछले 4 हफ्तों में जो गैर यकीनी की फजा रही है, हमें पता नहीं कि हम IMF का हिस्सा बनने वाले हैं, अगर बनेंगे तो उसकी क्या शराइत होंगी। हुकूमत के पास आप समझिए कि हुकूमत की तरफ से फैसला साजी का एक फुकदान नजर आ रहा है। 13 अप्रैल को मुझे याद है कि काबीना ने हल्फ उठाया था, अब आज 18 मई हो गई है। मुझे याद नहीं कि उन्होंने कोई किसी किस्म का भी फैसला अब तक किया हो। तो फैसला साजी का फुकदान है, दुनिया भर में डॉलर वैसे ही चढ़ रहा है। और फिर तीसरा प्रेशर हमारे ऊपर है कि हमारा तिजारती खसारा जो है वो पाकिस्तान की 74 साल माशी तारीख का बुलंद तरीन खसारा बन रहा है। आप क्या समझती हैं आरजू साहबा, ये जो डॉलर की उड़ान है, क्या ये इमरान खान साहब को जो फारिग किया गया उसकी वजह से है? नहीं सर, मेरा ख्याल है कि ये दिन आना ही था और इसमें इमरान खान साहब का कोई रोल नहीं है, कोई खास रोल नहीं है। और अगर इमरान खान होते तब भी यही होता। सिर्फ फर्क इतना पड़ा है कि इमरान खान के जाते ही जो है इस किस्म की बातें हुई हैं, जिसकी वजह से इमरान खान को प्लस पॉइंट मिल गया और वो अपने हर पॉलिटिकल रैली में ये बता रहे हैं कि जी ऐसा हो गया, महंगाई हो गई है और जी डॉलर इधर चला गया, जबकि वो इसी तरह से चीजों को करके गए थे।
कि जिसकी वजह से ऐसा हो। साथ ही उनके जो नारे लग रहे थे कि जी कोई भी ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में पैसे ना भेजे या हुंडी के जरिए भेजे, बैंक्स के जरिए ना भेजे, जो प्रॉपर चैनल है उसके थ्रू ना भेजा जाए, तो उन्होंने तो हर तरह से कोशिश की थी। मगर उस किस्म का तो कोई काम नहीं हुआ। लेकिन ये जरूर हुआ है कि कई ऐसे फैसले थे जो IMF के पास जैसे गई है नई गवर्नमेंट, और वहां से वापस आके IMF की जो शर्तें हैं वो उन्हें पूरी करनी थी, और बल्कि पूरी करनी है, उसमें वो थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, और इस वजह से भी ये सारी चीजें उनके हाथों से निकल रही हैं। और साथ साथ इमरान खान के पॉलिटिकल रैलीज जो है मुसलसल चल रही हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा प्रेशराइज किया जा सके मौजूदा गवर्नमेंट को, और ये कहीं तक होते हुए भी नजर आ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट है, बहुत ज्यादा इस वक्त कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे वो लोग, और जो कि एक माइनस पॉइंट मैं कहूंगी उनकी तरफ जाता है। लेकिन इमरान खान को उससे कोई खास फायदा नहीं होगा। वो मुसलसल हर किस्म की बातें कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं मेरी जान को खतरा है, कभी कुछ बात कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं मुझे वही सिक्योरिटी या वही सारी चीजें दी जाए जो प्रोटोकॉल प्राइम मिनिस्टरशिप में उन्हें मिला करता था। लेकिन मेरा ख्याल है थोड़ा सा इस गवर्नमेंट को थोड़े सख्त फैसले ले लेने चाहिए थे पेट्रोल प्राइस वगैरह को लेकर, तो शायद चीजें संभल जाती। लेकिन जहां तक डॉलर की बात है, तो ये तो कोई भी आएगा डॉलर इसी तरह जाएगा, क्योंकि इकोनॉमी पे तो हमने कोई काम किया ही नहीं है सिवाय इसके कि पैसे ले लेकर इधर से उधर से जो है वो खर्चे अपने पूरे किए। बाकी इमरान खान साहब तो कह रहे थे कि अमेरिका से साजिश हो रही है, तो काम पूरा हो गया जब वापस आ गए। अगर हम इंडिया को देखें, वहाँ के पॉलिटिशियंस जो है वो बड़ी सादी सी गाड़ी में घूम रहे होते हैं। हमने नहीं देखा कि जी वो BMW यूज कर रहे हैं या मर्सिडीज चला रहे हैं, या इस किस्म की जो गाड़ियां उनके लोकल बल्कि जो बनती हैं अक्सर उसमें हमें नजर आते हैं। सिर्फ उनके अमेरिका में उनके जो फिल्म एक्टर्स या बहुत बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकॉन्स हैं, शायद उनको परमिशन है कि वो इस किस्म की लग्जरी गाड़ियां जो यूज करते हैं। एक बार मैंने अर्नब गोस्वामी जी को देखा, पिछले दिनों जब उनके केसेस वेसेस चल रहे थे, तो वो आम सी होंडा सिविक थी या कुछ थी, उसमें घूम रहे थे। मैंने कहा हमारे यहाँ कोई बड़ा टीवी एंकर जो अपने आप को बड़े बड़े टीवी एंकर्स बताते हैं, कहीं वो इस गाड़ी में बैठेंगे? कभी भी नहीं बैठेंगे। मैंने कहा हमारे यहाँ तो BMW और सबने तो बल्कि जहाज वहाज तक रखे हुए लोगों ने। तो इस किस्म की जब लाइफस्टाइल आपका होगा, इस किस्म की जब आप स्टाइल से रहेंगे, तो जाहिर है आप, इसका मतलब है मुल्क को तो आप कोई पैसा नहीं दे रहे। और मैं सिर्फ पॉलिटिशियंस की या आर्मी वालों की बात नहीं, मैं मीडिया वालों की भी बातें कर रही हूँ कि मीडिया भी हमारा ऐसे करता है, और ये गलत है। और इधर जिधर जिधर ये जो आता है वो गीला तीतर, वो क्या नाम है उसका, इमरान रियाज, तो वो मतलब उसके पास इतना पैसा है और कोई पूछने वाला नहीं है भाई ये तुमने कहाँ से पैसा बनाया। इन लोगों को कोई वो नहीं है कि शर्म नहीं है कि जी पाकिस्तान के लोग, यानी थर में और चोलिस्तान में लोग जो है वो बगैर पानी के प्यासे मर रहे हैं। लोग, बच्चे वहां पे मर रहे हैं, उनके पास पानी नहीं है कि वो लोगों को डेड बॉडीज को गुस्ल दे सके दफनाने के लिए। और ये बेशर्मों की तरह बैठ के ये बता रहे होते हैं कि जी वहां पे घर है इनका, और वहां पे घर है, और वहां पे गाड़ी है, और वहां ये शिकार के लिए चले गए। मतलब कोई किस्म की हमारे अंदर जो है ना वो एक शर्म नहीं रह गई है। उसके बजाय मैं तो कहती हूँ कि इन सबसे टैक्स ले, इन सबसे जो एक्स्ट्रा पैसा है वो खींचे गवर्नमेंट, और उसके बाद वहां पे जो बच्चे और बड़े मर रहे प्यासे उनको पानी भेज दीजिए, उनको जो है पीने का पानी दे दीजिए, तो शायद अल्लाह जो है वो कुछ रहम कर दे पाकिस्तान के ऊपर। वरना तो ये इसी किस्म की हरकतें करते रहेंगे तो फिर ये मतलब कुछ नहीं हो पाएगा, और एक दिन हम बैठ के यही बात कर रहे होंगे कि बिल्कुल खत्म हो गया और हमारी जो है वो श्रीलंका से भी बदतर हालत हो जाएगी।